जय हिंद साथियों। चलिए आगे करते हैं शुरू। सॉरी, अरे अल्फाबेट देखो, कोडिंग डिकोडिंग ये लास्ट है, ठीक है। मैंने कहा था कुछ मिक्सअप से क्वेश्चन कर लेंगे सारी तरह के एक बार, ठीक है। रिपीट भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं कई। हैवी को किसी कोड भाषा में 4 3 7 9 8 लिखा जाता है। 4 3 7 9 8 लिखा जाता है। आइवरी, क्या आइवरी 1 9 2 6 8 लिखा जाता है। तो रोर को क्या लिखा जाएगा? रोर, ठीक है। तो देखिए, अभी तक हमने कोडिंग डिकोडिंग में क्या किया था? कोड जो है डिकोड किए थे, ठीक है। वो कोड क्या थे? अलग तरीके से बने हुए थे। वो कोड अलग तरीके से बने हुए थे। इसमें क्या है? ये एक व्यवस्थित कोड है। व्यवस्थित कोड है यानी ये कहीं से बनाए नहीं गए हैं। ये हर एक अक्षर का कोड वही है जहां पे उस अक्षर की स्थिति है। देखिए, एच का कोड क्या है? 4। और ये हमें पता कैसे लगेगा? देखो, इन दोनों लाइनों में जो है कॉमन, इन दोनों शब्दों में कॉमन वर्ड कौन सा है? वी और वाई। दो हैं, वी और वाई। तो देखो, वी का कोड यहाँ पे क्या है? 9। और वी कितने नंबर पे है? 4 पे। और यहाँ पे 4 पे कोड क्या है? 9। और यहाँ वी कितने पे है? और 2 पे कोड क्या है? यानी वी का कोड यहाँ भी 9 है, वी का कोड यहाँ भी 9 है। मतलब ये व्यवस्थित है बिल्कुल पूरी तरह से। क्या है? व्यवस्थित है। इसके बाद वाई यहाँ लास्ट में, वाई यहाँ लास्ट में, तो यहाँ पे क्या है दोनों में? 8, ठीक है। क्या इन दोनों के अलावा कोई और वर्ड मिल रहा है सेम? कोई और संख्या या कोई और वर्ड नहीं मिल रहा? मान लो वर्ड नहीं मिल रहा, कोई संख्या मिल रही हो? नहीं मिल रही ना। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि यहाँ पे वर्ड कितने मिल रहे हैं? 2। तो अंक भी कितने मिलेंगे? 2। यानी कोड भी कितने मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये है व्यवस्थित कोड। इसके बिल्कुल व्यवस्थित है। जहां पे जो अक्षर की स्थिति है वहीं पे उसका कोड है। तो हमें इसका कोड यहीं से उठाएंगे। देखिए, आर 4 नंबर पे है, तो 4 पे क्या है? 6। ओ 3 पे है, 3 पे कोड क्या है? 2। ए 3 पे है, तो इसका कोड क्या आएगा? 7। आर का वही 6। तो 6 2 7 6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार का। जब कोडिंग डिकोडिंग आती है तो उसमें एक क्वेश्चन जो है इस प्रकार का आ जाता है। तो उसमें ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं। कई बार हम क्या करते हैं कि ये देखने लग जाते हैं कि ये इतनी बड़ी संख्या कैसे दे दी, इतनी बड़ी संख्या कैसे दे दी। तो ये नहीं बताता कि ये जो है इसके कोई जोड़ घटाव या कुछ नहीं है, ये इसी के कोड बनाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये जो है, देखो ये तो समझाया मैंने। अब अगला क्वेश्चन आपको मिलेंगे 30 सेकंड। एक बार और बता देते हैं। देखिए, ये वी और वी वाई और वी वाई सेम है दोनों अक्षरों में, दोनों वर्ड में, ठीक है। दोनों में ये सेम है, तो यहाँ पे कोड भी दोनों के सेम है। देखो 9 8 और 9 8। और उसी जगह पे जहां पे वी वाई लिखे हुए हैं, यहाँ पे चौथे पांचवे पे, तो यहाँ पे चौथे पांचवे पे, यहाँ दूसरे और पांचवे पे, तो यहाँ पे दूसरे और पांचवे। यानी ये कोड इन्हीं अक्षरों के हैं। एच का कोड क्या है? 4, ई का 3, ए का 7, वी का 9, वाई का 8। इसी प्रकार से इसमें है। तो यहीं से ये शब्द भी कहां से उठाया गया है? इसी में से।
क्या इसमें कोई ऐसा शब्द है जो इससे बाहर हो? कोई भी शब्द है ऐसा? नहीं है कोई अक्षर, सॉरी कोई अक्षर है ऐसा जो इससे बाहर हो? आर है, ओ है, ए है, आर है, तो बस तो यहीं से कोड उठा लेंगे। आर का कोड क्या है? 6 लिख लिया, ओ का 2 लिख लिया, ए का 7 लिख लिया, आर का 6। आ गया समझ? चलिए किसी कोड भाषा में या किसी सांकेतिक भाषा में टीच को ठीक है ये लिखा जाता है तो मेटल को क्या लिखा जाएगा? आंसर कोई नहीं बोलेगा, करते रहिए बस। हाँ जी, इसका आंसर क्या आएगा, मतलब इसका कोड क्या है? देखो अभी क्या है, यदि इसका भी कोड दे दिया जाए, ठीक है, तीसरा वर्ड पूछ लिया जाए, ठीक है, तो भी निकाल सकते हैं, ना दिया जाए तो भी निकाल सकते हैं। क्या है ये देखिए, यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 अक्षर है और यहाँ पे 6, कितनी संख्या है? 6। तो एक चीज देखिए, टी कितने पे आता है? ई, ए, सी, एच, इसी प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। एम, ई, टी, ए, एल, ये आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में सभी को? क्लियर है? RAM राम को किसी कोड भाषा में RAM को 31 लिखा जाता है, तो JIM को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, मैं अब इसके ऑप्शन दे रहा हूं। मुर्गा देखा है? मुर्गा आप लोगों ने? और बोलता हुआ देखा है? हैं? चलो ठीक है, आज आपको मुर्गा भी दिखाएंगे और बोलता हुआ भी दिखाएंगे, ठीक है। बांग देगा वो, हाँ देख देखिए, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। पहला ऑप्शन है तेईस आ रहा है आंसर। किस किस का आ रहा है? वो हाथ ऊपर करे जिनका आंसर आया है
32 और वो हाथों पर करें जिनका आंसर है 30। देखिए इधर देखिए, आप लोगों का आंसर आया 31 आया है सभी का। कितने जनों का 31 आंसर है? मतलब लगभग का आंसर क्या है? 31। अब देखिए 31 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करें? तो बैठना नहीं है तो दूसरा तरीका भी अप्लाई करके देखें फटाफट। अब देखो 18 1 और ये 13, 18 1 19, 19 और 13 32, पर यहाँ क्या लिखा है? 31, यानी कितना कम? एक कम। ठीक है, 32 हुआ टोटल और कितना कम? एक। ये तो हो गया। ठीक है, अब 10 9 13, 10 और 9 19, 19 और 13 ये भी 32। माइनस यहाँ एक था तो यहाँ एक करें तो क्या आना चाहिए? पर क्या 31 ऑप्शन में? तो यानी ये चीज तो नहीं है। पर एक चीज ये तो है कि यहाँ बीच में क्या है? एक। तो क्या पता ये एक घटाया हो इसने, तो 31 आ सकता है भाई। सारे को जोड़ के ये एक बीच वाला वापस घटा दिया हो। ठीक है, तो यहां हम भी यही कर देते हैं, 10 9 13 जोड़ के कितना बना? 32। तो एक घटाने की बजाय, क्योंकि 31 तो आ नहीं रहा, तो एक घटाने की बजाय बीच वाली संख्या यहां घटाई गई है तो बीच वाली हम भी घटा देते हैं, तो 9 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? क्या आप आंसर है इसमें? हाँ, जो व्यक्ति बोला कि बीच वाली संख्या जोड़ो ही ना, ठीक है, तो देखो 18 13 31, ठीक है, 10 13 23, ठीक है, आंसर आना चाहिए। ठीक, आ गया। क्योंकि इसमें क्या है, ये जोड़ के ये घटा दी गई है, जोड़ के घटा दी गई हो चाहे सीधा कर लो, घटाओ ना जोड़ो और ना घटाओ तो भी उतना ही रहेगा। कोई चीज जैसे कि 10 में एक जोड़ के एक घटा दिया तो एक ही बात रहेगी, प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो गया? क्या बचेगा? उसी प्रकार हमने भी क्या किया था, 9 जोड़ा फिर वापस 9 को क्या किया? ठीक है, कर लोगे? क्लियर है? तो ठीक है, ये चैप्टर जो है लगभग यहां तक कंप्लीट है। ठीक, अब कोई क्वेश्चन आए, कोई नया हो आपके मन में क्वेश्चन, या आप प्रैक्टिस करो तब कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, डाउट हो तो हम बात करेंगे किसी क्वेश्चन पे। हैं? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग एक मिनट, चलिए अब ये श्रेणी क्रम का जो है उस टॉपिक में करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम टॉपिक करेंगे, अब बीच में नहीं लेके आएंगे। ठीक है, जब टॉपिक करेंगे तब ये क्वेश्चन रख लेना, आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, और बाकी जो टॉपिक में आएगा तब समझा दूंगा दोबारा सारी क्लास को। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो इस टॉपिक से संबंधित है वो क्वेश्चन हम अब कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इस कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित एक और चैप्टर है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। अब देखो ये कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग क्या चीज होती है? कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग क्या चीज होती है? इसमें कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, इसमें कुछ कंडीशन दी जाती हैं, तो इसे इसलिए नाम दिया गया कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग में जैसे कि मैं आपको कुछ लाइन दे रहा हूं, दिस इज गुड को किसी कोड भाषा में, दिस इज गुड को किसी कोड भाषा में 3 7 9 लिखा जाता है।
ठीक है। ही इज बैड, ही इज बैड को उसी कोड भाषा में 7, 6, 4 लिखा जाता है। बैड इज गुड, नहीं ऐसे मत लिखो, ही इज गुड, ही इज गुड को उसी कोड भाषा में 7, 6, 3 लिखा जाता है। तो देखो अब भी पहले बिल्कुल बेसिक से ले चलेंगे इसको। तो दिस को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो दिस को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? इज का कोड निकालेंगे, गुड, ई और बैड। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो जो नए हैं, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन में सारा समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये समझ लेना ये फ्री के नंबर है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सामने ही दिया है, ना हमें कुछ निकालना है ना कुछ करना है, सब कुछ सामने ही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, काम करना है थोड़ा सा, और अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए दिस इज गुड, ही इज बैड, ही इज गुड, ठीक है। तो इन तीनों लाइनों में एक कोई वर्ड सेम है? कौन सा? इज, ठीक है। मान लो हमें दिस का कोड निकालना है, किसका निकालना है? दिस का। क्वेश्चन करना कैसे है वो भी ध्यान देना, ये मत करना कि सारे का निकालने लग जाना। पहले आप ये देखिए पूछा किसका है? दिस का पूछा है, तो मैं दिस वाली लाइन में चलूंगा, जहां पे दिस लिखा हुआ वहां पे चलूंगा। तो दिस का कोड निकालने के लिए मुझे पहले इन दो को साफ करना पड़ेगा, ठीक है, दो का जो है कोड वो क्लियर करना पड़ेगा, कौन सा है, ठीक है, इज। तो इज देखिए तीनों लाइनों में है, इज के अलावा तीनों लाइनों में कोई और वर्ड सेम है? इज के अलावा कोई सेम नहीं है ना, इन तीनों लाइनों में सिर्फ इज एक सेम है, ठीक है, इज के अलावा कोई और सेम नहीं है। तो एक कोड भी तीनों लाइनों में सेम होगा, एक ही कोड, और कोई है 7 के अलावा कोई सेम? तीनों नहीं है ना। तो देखो इज का कोड हमारे पास क्या आ गया? 7, ठीक है। ये 7 के साथ लिख लेने, कई बार क्वेश्चन क्या आता है, एक नई लाइन बनी हुई आएगी, ठीक है, तो उसका आंसर देना पड़ जाता है, ठीक है, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। अब रह गया गुड, गुड यहां है, गुड और कहीं है? ये रहा, इन दोनों लाइनों में गुड है, इन दोनों लाइनों में गुड के अलावा कोई और सेम? कोई सेम नहीं है ना, तो गुड है, तो एक कोड भी सेम होगा इन दोनों लाइनों में, तो गुड का कोड क्या आ गया हमारे पास? अब यहां क्या बचा? दिस, कोड भी एक बचा, नो, तो दिस का कोड क्या आ गया हमारे पास? हो गया क्लियर, ठीक है। अब यहां क्या बचा? ही, बैड, यहां बचा ही का कोड क्या है? आ गया, ठीक है, ही का कोड आ गया हमारे पास, बचा गया बैड का कोड क्या है? हो गया क्लियर सारा, सारे आंसर आ गए, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन दे दिया जाए, शी इज गुड, शी इज गुड, इसका कोड क्या होगा? तो देखो शी इज गुड, देखो 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, शी इज गुड,
4 ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, ये कौन बोला? ठीक है। अब देखो, एक ऑप्शन मैंने इसीलिए नहीं लिखा, वो मैंने छोड़ा, मैं पहले देख रहा था कौन कौन क्या क्या आंसर देता है। एक लास्ट ऑप्शन ये है इसका, या फिर इसको छोड़ो, ऑप्शन आप ये लो। क्या करोगे? 5 नंबर किस किस का है? 5 नंबर लगभग क्लास का 5 नंबर है। 3 नंबर किसका है? रतनलाल, आंसर 1 2 3 4 5। दलीय है? अच्छा, निर्दलीय है। तो बटाकोट में जाके क्यों बैठे हो? फिर दिक्कत उन तो है। अब दिखे? अब तो दिखे। अंकित, आंसर देखो, अब मेरी बात सुनो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या होता है? इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। परंतु देखिए, आपको इसका कोड पता है क्या है? 3। इसका यानी जो हमारा आंसर होगा उसमें ये 2 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और एक ये शी के इसके अंदर है, यहाँ पे इसके अंदर नहीं है, तो कोड भी इसके अंदर वाला नहीं होगा, कोई नया जो है नई संख्या होगी, ठीक है। इन संख्याओं में से कोई संख्या नहीं होगी। तीसरी जो संख्या होगी वो इनमें से नहीं होगी। इनमें से होने का मतलब क्या होता है? वर्ड भी इन्हीं में से ही है, परंतु शी वर्ड जो है इनमें नहीं है, तो संख्या भी इनमें से नहीं होगी, नई संख्या होगी कोई, ठीक है। तो देखिए, ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें 3 7 तो होगा और एक संख्या अलग होगी, इनमें से नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, 3 7 है, कट गया। 3 7 है, कट गया। 3 7 है, और तीसरी संख्या क्या है? 1। क्या 1 इसके अंदर है कहीं भी? तो शी के लिए क्या यूज हो सकता है? 3 7 है, और क्या है तीसरी? 4। पर 4 इसके अंदर है। 4 कोड किसका है? बेड का। तो ये हमारा आंसर है। कौन से? ऊपर वाला ये ना लिखा दोनों क्वेश्चन कौन से इकट्ठे ना? लाइनें लिखाई ना, वो ना हो तो, ये लाइनें ना हो तो, ये लाइनें ना हो तो फिर क्वेश्चन कहां से होगा? कहाँ है अलग अलग? ये एक ही क्वेश्चन है सारा, ये सारा एक क्वेश्चन है। नीचे वाला एक क्वेश्चन ये अलग है। हाँ, तो ये कह रही है नीचे वाला ऊपर वाला ना हो। चलो, आपकी बात बाद में सुनेंगे, पता नहीं क्या कह रहे, समझ में नहीं आ रहा। नीचे वाला क्वेश्चन ना हो तो ऊपर वाला क्वेश्चन हटा दो, फिर इसका उत्तर क्या आएगा? अच्छा, ऊपर वाला हटा दे तो इसका उत्तर क्या आएगा? तो बिना क्वेश्चन के उत्तर कैसे निकाल लो किसी भी क्वेश्चन का? जब पहले कुछ दिया होगा तभी उसके आधार पे किसी का आंसर निकालोगे। अभी कोडिंग डिकोडिंग में क्या दिया हुआ था? कोई वर्ड और उसका कोड दिया होता था, उसी के आधार पर किसी का कोड निकाल रहे थे आप।
मैं कह दूं कि इसका कोड बताओ, बता दोगे? हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, मैं भी पूछता हूँ, जो ये कह रहा है कि मैं बता दूंगा। चलिए 1 मिनट। हाँ, इसका कोड क्या होगा? आवाज नहीं, और किसी की? तो ये देखिए, ये तो हो गया चैप्टर यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब जो कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग था, ये क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया। कहो तो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा देते कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग का, जैसे कि लिखिए, लिखिए गॉड इज लव, गॉड इज लव को 3 to 9 लिखा जाता है। लव इज ब्यूटीफुल, लव इज ब्यूटीफुल को 9 2 7 लिखा जाता है। हाँ जी, 9 2 7 लिखा जाता है। गॉड इज लव को 3 2 9 लिखा जाता है, और लव इज ब्यूटीफुल को 9 2 7 लिखा जाता है। ठीक, तो गॉड का कोड क्या होगा? तो गॉड का कोड क्या होगा? ठीक, ठीक है। अब देखो, एक सिंपल सी चीज, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर देखिए, गॉड इज लव, इन दोनों लाइन देखो, मैंने कहा था क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में किसका कोड पूछा है? गॉड का। तो ये देखो गॉड कहां लिखा है? यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लाइन में गॉड, ठीक है। गॉड यहां लिखा है, तो गॉड के साथ वालों को पहले कोड निकालेंगे, ठीक है, तभी गॉड बचेगा, ठीक है। अब देखो इज, इज यहां है, इज यहां है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं, इज का कोड क्या होगा? ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं, अब देखो दो चीजें हैं, ठीक है। यहां क्या है? लव, दोनों में जो है इज और लव दोनों में है ना, दोनों में, ठीक है। तो दो कोड भी सेम है, कौन से? 2 और 9। तो देखो इज यहां कितने नंबर पे है? 2 पे, क्या आ रहा है? 2। यहां इज कितने पे है? तो यहां भी क्या आ रहा है? 2, ठीक है। यहां लव कितने पे है? तो कोड 9 3 पे। यहां लव कितने पे है? तो 9 1 पे। तो देखिए, इनमें जरूरी नहीं है कि सारी अव्यवस्थित हो, कई बार इसमें कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग में भी क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। वैसे यदि ये इधर उधर होते तो मैं इसको ये कह सकता था 2 या 9, 2 या 9, ठीक है। परंतु अब देखा जाए तो इज के स्थान पे क्या है? 2 है ना, उसी स्थान पे है, तो हम इसका कोड फिक्स कर सकते हैं। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब लव कह दिया जाए तो लव 9, ठीक है। तो बचा क्या इधर? 3, और इधर क्या है? 7। तो गॉड के लिए क्या बचा है? 3, ठीक है।
और ब्यूटीफुल का क्या आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह दिया जाए सॉरी, रमा इज ब्यूटीफुल, रमा इज ब्यूटीफुल, ठीक है। रमा इज ब्यूटीफुल, तो इसके लिए क्या कोड होगा, ठीक है। सॉरी, चार हम अब आ गया समझ में कैसे है, ठीक है। तो इससे बाहर कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं, चाहे बड़ा क्वेश्चन कर लो चाहे छोटा क्वेश्चन कर लो, इस छोटे से समझ के चाहे आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये यही चीजें होती है बस। एक तो देखो दिया हुआ कोड है वो हमने जो है इस प्रकार काट के ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, जो वर्ड ना दिए हो वो कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं, जो वर्ड ना दिए हो वो कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। वो ऑप्शन में जो है अलग वर्ड होगा ना जो, ठीक है, अलग संख्या होगी या अलग कोड होगा, ठीक है, वो उस हिसाब से ज्ञात कर लिया जाएगा। जैसे कि देखिए रमा है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो जो रमा का कोड होगा ना वो इन संख्याओं में से नहीं होगा। इज तो है, इज का कोड क्या है, ब्यूटीफुल का, तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें 2 7 तो होने ही होने चाहिए, 2 और 7 होने चाहिए। देखिए इसमें 2 7 है, काट दो, ये हमारा आंसर नहीं है। 2 7 है, 2 7 है, 2 7 है, देखो बच्चा भी यही है एक तो, ठीक है। दूसरी चीज 2 7 है, तीसरा क्या है, एक। रमा क्या इसमें है, तो क्या एक इसमें है, तो रमा बाहर से है तो कोड भी क्या आ रहा है, बाहर से। यदि यहां मैं ये लगा देता तो ये गलत हो जाता, ठीक है। तो ये ठीक है, अब आ गया समझ में। ये होती है कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। जरूरी नहीं है इसमें संख्याएं दी हो, कुछ भी लिख सकता है वो, निक ना सा कुछ भी लिख दे, वो कोई डिपेंड नहीं करता, मतलब कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। आना चाहिए करना, संख्या हो चाहे कुछ भी कोड किसी प्रकार से लिख सकता है। हम इसे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं, ठीक है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि ये इस प्रकार के वर्ड देते हैं ज्यादातर, ठीक। आगे बात समझ में। तो चलिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम जो है नया चैप्टर करेंगे एक, ठीक है, हाँ, कोई नया चैप्टर करेंगे बढ़िया सा, अच्छा सा, और जितना करवाया है वो आप रिपीट पे रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी उसको उनके जो क्वेश्चन है वो इकट्ठे करके अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया जो पिछले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं या बढ़िया क्वेश्चन है अच्छे लेवल के, उनका टेस्ट कभी भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो तैयार रखिएगा, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट, कोई हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा। कल सबकी कॉपी में जो है इस चैप्टर से संबंधित 20 क्वेश्चन कम से कम किए होने चाहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।